एक बालक मिला अभी, वो बोला महाराज जी मैं गाँव से कुछ रुपए थे मेरे पास, तो मैं पंढरपुर दर्शन करने चला गया। मैंने कहा फिर? बोले पंढरपुर दर्शन करने के लिए गए तो कुछ ऐसी योजना बनी कि उसका धन जो था वो पंढरपुर तक पहुँचते-पहुँचते खत्म हो गया सारा। अब उसपे इतने भी नहीं है कि वो मंदिर में चढ़ा सके, इतने भी नहीं है कि वहाँ कुछ खा सके, इतना भी नहीं है कि वापस घर आ सके। बोले महाराज जी ₹50 बचे थे बस मेरे पास। तो बोले मैं तो बस इस विश्वास से गया था पंडरीनाथ सब मंगल करेंगे। बोले बिल्कुल चिंता नहीं थी, बिल्कुल टेंशन नहीं थी मन में, वापस कैसे जाऊँगा, क्या होगा? सोचा सब पंडरीनाथ भगवान आनंद कर देंगे, मुझे तो एक बार झलक दिख जाए। बोले लेकिन आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को जब पता चल जाए कि ये इसके पाँव में लगी है, तो रास्ता और दुर्गम बना देते हैं। ले अब चल के दिखा। एक तो तेरे पाँव में लगी, ऊपर से गड्ढा और कर दिया रास्ता में। बोले मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैं लाइन में खड़ा था दर्शन की, तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा, इतने में एक व्यक्ति आया, आकर के बोला वो दुकान दिख रही है? बोला हाँ, वो मेरी दुकान है, वहाँ छोटे-छोटे पंडरीनाथ भगवान हैं। आज सुबह से मेरी कमाई नहीं हुई है, बोनी नहीं हुई है, आप एक ले लो। और बोले महाराज जी उस समय मन में ऐसा आवे कि स्वयं पंडरीनाथ कह रहे हैं कि मुझे ले चल, और मुझ पे पैसा ही नहीं है उनको देने का। और वो आदमी हाथ पकड़ के बोले मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, एक ले जाओ ना आप। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास घर वापस लौटने तक का भी धन नहीं है, मैं ठाकुर जी कैसे लूँगा? वो कह रहा है वो हम देख लेंगे, आप जितना हो उतना दे दो लेकिन ठाकुर जी ले जाओ। मैंने कहा मैं दर्शन करके आता हूँ फिर देखता हूँ। बोले दर्शन करने गया, तो दर्शन करके मैंने कहा हे पांडुरंगा मैं घर चला जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। बाहर आपने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया अपने स्वरूप के लिए, कैसे उसको क्या दूँगा, मेरे पास है ही नहीं। बोले महाराज जी हम मंदिर से निकल कर के छुप के जा रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे वहाँ से कि वो देख ना ले। बोले मैं छुप के निकल गया, दूसरी गली में पहुँच गया तो वो सामने से आ गया। "ए तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम कह के गए थे ठाकुर जी लोगे, चलो मेरी दुकान पे।" मैंने उसको कहा भाई तू मेरी जेब देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कितना है तुम्हारे पास? बोले ₹50 बचा है बस, लेकिन मेरे घर वापस जाने का भी किराया नहीं है मेरे पास। बोले वो सब हो जाएगा, आप मुझे ₹50 दो, ले जाओ ठाकुर जी। कहाँ ठाकुर जी ₹400-500 के स्वरूप आता होगा। बोले ₹50 के पीछे पड़ गए, बोले दो ले जाओ। बोले मुझ में भी लोभ आ गया, मैंने कि 25 में ही दे दो, जब 50 में दे रहे हो तो 25 में ही दे दो। ले लिए ठाकुर जी। बोले महाराज जी ठाकुर जी लेकर के मैं हृदय से लगा करके बस स्टैंड की तरफ सोच तो रहा हूँ कि जाऊँ, पर है ही नहीं व्यवस्था। लेकिन एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि कहूँ ठाकुर जी से कि कोई व्यवस्था करो। बोले बस स्टॉप पहुँच गए, हमारे गाँव जाने वाली बस आ गई सामने, कंडक्टर बोला चढ़ जाओ भैया वहाँ जाने की है। तो बोले मैं उसको बोलना चाह रहा था कि भाई तुम पहले सुन लो मेरी स्थिति, फिर बैठाना बस में। लेकिन बोले इतनी भीड़-भीड़ आई, बस धीरे-धीरे खिसकने लगी, लोग बाग चढ़ने लगे, कंडक्टर ही हाथ पकड़े, जल्दी बैठो। अरे भैया मेरी बात तो बोले सुनाना, बस में बैठ के सुनाना, पहले चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गया। बोले मैं उसको बार-बार ये मैंने मुझे लगा कि संकोच में बाद में पैसा नहीं दे पाऊँगा तो उतार देगा तो बुरा लगेगा, अभी बता देता हूँ उसको। बोले भैया मेरी बात सुनो। बोले मैं उसके पीछे ही पड़ा रहा, वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं बार-बार उसको बोलूँ भैया मेरी एक बात तो सुन लो, बोले रुक जा अभी पीछे टिकट काट के आता हूँ। बोले पीछे चला गया, कहीं बैठ गया, फिर पीछे जाके किसी से बात करने लगा। मैंने भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोले इतने में तो आधा रास्ता पार हो गया। वो बोलता है कि अभी एक जगह बस रुकेगी चाय पीने, वहाँ बताना मुझे। बोले ना वो मुझसे पैसे माँग रहा है, ना मेरी सुन रहा है। बोले वहाँ मैं उतर गया तो उसका पेट खराब हो गया, वो वॉशरूम में ही बैठा रहा बहुत देर तो। बोले वहाँ से निकल के आया, बस चलने का समय फिर बैठ गया। मैंने उसको फिर कहा भैया आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप मुझे नाराज़ मत। बोले फिर पता नहीं क्या कारण बन गया, कभी कहीं चला जाए, कभी कहीं। बोले मेरी सुनी ही नहीं, मुझसे बोला चुपचाप बैठे रहो मैं बात करूँगा बाद में। बोले जब मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर रह गया तब आया मेरे पास। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? भैया मैं ये कह रहा था मेरे पास बस ₹20 पड़े हैं और बस की टिकट ₹200 की है, मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूँ। वो तुरंत बोलता है, बोले तुम चढ़े क्यों बस में? बोले मैं तो मना कर रहा था, आप ही चढ़ा ले गए। बोले फिर वो ड्राइवर से बोलता बस रोको इसको उतार दो यहीं पे। बोले जहाँ उतारा था वहीं मेरा घर था पास में। बोले उतर